सभी का हमारे नए यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पे फिजिक्स की पढ़ाई होती है। 11th 12th बिहार बोर्ड एंड सीबीएसई और 9th 10th का भी कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स मैं लाता रहूँगा और कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के व्यू से भी मैं फिजिक्स आप सभी को प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो आप सभी का फिर से इस नए यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूँ लेक्चर पसंद आता होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि अधिक से अधिक छात्रों को फायदा मिल सके। तो जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि डिफरेंशिएशंस के कुछ फॉर्मूले बेसिक्स जनरली था, वो 0 लेवल से था। तो डिफरेंशिएशन रियल में होता क्या है, इसको हिंदी में बोलते हैं अवकलन। एक कैलकुलस का ये पार्ट है और हम लोग को खास करके पढ़ना है। तो हम फिजिक्स में यूज के अकॉर्डिंग ही पढ़ाऊंगा, ज़्यादा डीप आपके मैथ के टीचर पढ़ाएंगे। इसलिए फिजिक्स में जितनी यूज है, जो बेसिक्स है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, कोशिश करूंगा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। तो ये डिफरेंशिएशन एक पार्ट है कैलकुलस का, आपको जैसा कि पता है। तो डिफरेंशिएशन का मतलब ये होता है कोई भी चीज, यानी सिंपल सी मीनिंग में समझिए, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज कितनी तेजी से वो चीज चेंज कर रही है, यानी कि समथिंग इज हाउ फास्ट चेंजिंग, यानी कोई चीज कितनी फास्ट चेंज कर रही है, उसी को हम डिफरेंशिएशन जनरली हम लोग बोलते हैं। ये एक समझने का तरीका है। मैथमेटिकल कैसे होता है डिफरेंशिएशन? स्लोप, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, स्लोप क्या होता है? स्लोप का मतलब होता है, हिंदी में जिसको बोलते हैं ढाल। स्लोप का मतलब होता है हिंदी में ढाल होता है, लेकिन रियल मीनिंग क्या होता है? यानी इंक्लिनेशन। कोई किसी झुका होता है, जैसे होता है कि यहाँ से यार ये ढाल ज्यादा है, कम है। जब हम लोग माउंटेन या पर्वत पे जाते हैं, पहाड़ी पे जाते हैं, तो ढाल की भी एक्सप्लेनेशन करते हैं कि ये ढाल है, बहुत ज्यादा ढलाई है, बहुत ज्यादा नीचे है। तो वही तो जनरली वही है, क्या है? स्लोप है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट यहाँ लिखेंगे हम, यानी कि मैथमेटिकल देख रहे हैं तो स्लोप ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट का मतलब वो स्पर्श करना है, यानी मैट्रिक में आप लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा होगा इसके बारे में, स्पर्श। अब जनरली आते हैं हम लोग, अगर सपोज कीजिए वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस में एक ग्राफ गिवन है और कोई भी एक लाइन, ये कर्व लाइन ये दिखा रहा है, ये शो कर रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट्स, यानी कोई भी चेंज कितना कर रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई एलिमेंट होगा, कुछ होगा इसके साथ, यहाँ पे कुछ होगा, यहाँ पे कुछ होगा, यहाँ पे कुछ होगा, यानी कि कितना फास्ट ये बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, यानी कि वैरी कर रहा है, चेंज कर रहा है बहुत ही ज्यादा फास्ट रेट से। जनरली होता है डिफरेंस रेट, यानी कितनी रेट से वो बढ़ रहा है या घट रहा है, इसी को डिफरेंशिएशन बोलते हैं। अब यहाँ देखिए, अगर सपोज कीजिए इसको टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं, तो एक टेंजेंट यहाँ से ये टच करना चाहिए, तो यहाँ बनता है थीटा। इसको टेंजेंट का मतलब होता है tan थीटा, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर फाइंड आउट करना होता है तो क्या होता है? tan थीटा। tan थीटा ये जान, स्लोप किसी भी लाइन का tan थीटा होता है। आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आप लोग 10th में पढ़े हुए, इसलिए साइन tan सब पता होगा। तो यहाँ पे देखिए एक स्लोप निकालें, एक ब्लू लाइन से हम ले लेते हैं, यहाँ पे एक स्लोप। अब यहाँ पे कहाँ स्लोप मिलेगा? ये तो एक लाइन यहाँ टच कर गया, अब कहीं मिल रहा है, यानी हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे मिल सकता है। इस तरह हम करेंगे, यहाँ पर मिल सकता है, ये बना थीटा। क्या दोनों लाइन सेम है? नहीं सेम है, यानी कि इसका यहाँ पे स्लोप कुछ और आ रहा है और यहाँ पे स्लोप इसका कुछ और आ रहा है, थीटा, यानी कि वैरी कर रहा है। तो अब इस वेरिएशन को हम लोगों वैरी तो बहुत ज्यादा कर रहा है, फाइंड आउट करना होगा किसी एक पॉइंट को मान करके। कोई भी एक पॉइंट लेते हैं हम लोग, जनरली उसी को मान करके चलते हैं, फिर से ड्रॉ करते हैं समझने के। ये वाई हो गया, ये एक्स हो गया। अब समझिएगा, ये तो कर्व था। अब समझिए कि जनरली एक स्ट्रेट लाइन है, इमेजिन करना है, एक स्ट्रेट लाइन है, ये वाई और एक्स। कोई भी पॉइंट यहाँ से मान लीजिए, ये स्लोप और स्ट्रेट लाइन, ये क्या हो गया? यहाँ पे होगा x1 y1 और यहाँ पे कोई पॉइंट है x2 y2, यहाँ पे x1 y1 x2 y2। अब ये और ये, अब यही स्लोप है। जनरली इसको हम रिलेट कर रहे हैं दूसरे से, क्योंकि हम मान करके चल रहे हैं कि एज्यूम कर रहे हैं कि एक स्ट्रेट लाइन छोटा सा लेकर के चल रहे हैं। ये दिखा जरूर रहे हैं बड़े में, लेकिन होता है रियल में, इमेजिन भी आपने जरूरत में बहुत छोटा। अब ये x1 और y1, तो यहाँ से स्लोप, यानी कि tan थीटा, आपको पता है कि tan थीटा क्या होता है? किसी भी स्लोप ऑफ टेंजेंट का, लाइन का tan थीटा इक्वल टू स्लोप होता है। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? जनरली हम लोग पढ़े हैं मैट्रिक्स में, परपेंडिकुलर बाई बेस।
हिंदी में बोले तो लंब अपॉन आधार, यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस tan थीटा पढ़ते हैं, ये जनरली हम लोगों को पता है। अब यहाँ से देखिए ड्रॉ कीजिएगा। अब यहाँ से ट्रायंगल फॉर्म बन रहा है, यहाँ से अगर हम तो यही तो है थीटा, एक थीटा हम मानकर चल रहे हैं, स्लोप हम फाइंड आउट कर रहे हैं x1 y1। अब यहाँ इस लाइन को हम मिलाते हैं क्योंकि ये परपेंडिकुलर होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ से यानी कि ये ओरिजिन होगा तो यहाँ से यहाँ तक लाइन क्या होगा x1 होगा, ये आपको देख रहे हैं यहाँ से x1 और यहाँ से यानी कि ये पॉइंट हमने माना है, इसको आप रिमूव करें तो यहाँ पे क्या होगा x2 होगा, क्योंकि x के डायरेक्शन में x1, x2 भाई y के डायरेक्शन में देखेंगे हम, तो यानी कि ये जनरली ये क्या होगा y1 और ये पूरा का पूरा y2। लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि ये अपॉन ये चाहिए। तो इसका वैल्यू क्या होगा, अब ध्यान से देखिए तो इसका वैल्यू यानी कि पूरा y2 है और ये y2 माइनस y1 इसका वैल्यू होगा। अब सेम उसी तरह पूरा x2 है यहाँ तक और x1, तो x2 माइनस x1 करेंगे तो इसका वैल्यू x2 माइनस x1। ये पॉइंट आप कोई पी क्यू आर करके आप ड्रॉ कर सकते हैं, समझने का मेरा है, यहाँ समझिए कैसे होता है। अब tan थीटा इक्वल टू हम लिखेंगे, tan थीटा इक्वल टू क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या वैल्यू y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 और जनरली बेस क्या आपका है x2 माइनस x1। इसका मतलब क्या, हमने क्या सीखा, ये है क्या अगर में ये आपका एक आया tan थीटा स्लोप आया, तो y2 माइनस y1 का मतलब यानी चेंज इन y, यानी चेंज कुछ y में हुआ होगा, चेंज इन y और चेंज इन सिमिलरली x। तो चेंज इन y का मतलब फिजिक्स में बोले या मैथमेटिकल बोले या ज्योमेट्रिकल बोले, चेंज कोई भी चीज करता है तो डेल एक्स डेल वाई से हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे डेल वाई और यहाँ पे डेल एक्स, तो ये क्या हो गया डेल वाई अपॉन डेल एक्स, डेल वाई अपॉन डेल एक्स, यानी कोई भी साइंटिफिकली या ज्योमेट्रिकली डेल एक्स का मतलब होता है बहुत ही छोटा, बहुत ज्यादा छोटा, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। ये पॉइंट है, आप इससे भी छोटा मान लीजिए, उसी को बोलते हैं डेल एक्स, बहुत ही छोटा। ये हम दिखाए जरूर है, इससे रिलेट करते क्योंकि ये कर्व लाइन था, फिर से एक बार समझ लीजिए, ये कर्व लाइन था, यहाँ पे हमने जो ड्रॉ किया था स्लोप, तो इस लाइन को ये पॉइंट यानी कि यहाँ पे एक पॉइंट x1 y1 और यहाँ पे जो दो पॉइंट था x2 और y2, यानी किसी एक स्लोप के लिए हम अगर दो पॉइंट लेते हैं तो इस पॉइंट को इतना नियर कर दें, इतना नजदीक कर दें, इतना नजदीक कर दें, इतना नजदीक कर दें कि x अबाउट नियर टू 0, मतलब x लगभग 0 के बराबर होगा, तो एग्जैक्टली 0 नहीं होगा। जैसे में 0 का बराबर का मतलब क्या है 0.00000000009 आप सोचिए कितना छोटा, यानी 0 के नियर अबाउट, एग्जैक्टली 0 हम नहीं करते हैं। डेल एक्स का मतलब वही हुआ, बहुत सा छोटा शो करते हैं। डेल एक्स का मतलब डेल वाई जहां भी आए जो भी आएगा इसका मतलब तो समझ लीजिए बहुत ही छोटा, यानी इस पे हम एक ड्रॉ करते हैं ग्राफ, इसको हम दिखाए हैं, ये बड़ा में करके दिखाएं कि आता कैसे। जनरली इस ग्राफ के लिए हम लोग निकालते हैं डेल वाई बाई डेल एक्स, मतलब कितना वाई जो है चेंज हो रहा है एक्स के साथ, कितने रेट से चेंज हो रहा है, यही होता है जनरली, इसका मतलब डिफरेंशिएशन का है। तो इस पॉइंट को इस पॉइंट इतना हम नियर कर देते हैं कि एक्स लगभग 0 के बराबर होता है, लेकिन एग्जैक्टली नहीं होता है। जैसे मान लीजिए इतना बड़ा व्हाइट बोर्ड है, अब हम आपको बोले एक छोटा सा पॉइंट है, छोटा सा ये पॉइंट है, अब इस बड़े व्हाइट बोर्ड के कंपेयर में छोटा पॉइंट क्या है, कुछ भी नहीं है, तो इस लगभग क्या है 0 के बराबर, लगभग। तो उसी तरह ये होता है, तो यहीं से डेल वाई बाई डेल एक्स, यानी कि इसको हम प्योरेस्ट फॉर्म में लिखते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स, यही आया है डिफरेंशिएशन। इसका मीनिंग क्या होता है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स,
यानी कि जो dy बाई dx है, जो ये y है, y किस तरह से कितना रेट से कितने रेट से ये चेंज हो रहा है x के साथ, ये रियल मीनिंग यही होता है। यानी कि dy बाई dx क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ लाइन। कैसे आया, ज्योमेट्रिकली प्रूफ था। और dy बाई dx बहुत सारा डीपली में जाना होगा तो लिमिट एक होता है, लिमिट अभी हम थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसको देख लीजिए। आप एक बार इसको रिवाइज कर सकते हैं कैसे कैसे कहाँ से हमने बताया। डिफरेंशिएशन आप लोगों ने जनरली देख लिया क्या होता है। तो देखिए, एक मैथमेटिक्स में एक लिमिट होता है, यानी लिमिट से ही मेन होता है डिफरेंशिएशन। हम एक्सप्लेन इसलिए किए हैं थोड़ा बेसिक लेवल से आप समझ सकेंगे रियल में होता क्या है। तो डिफरेंशिएशन का मतलब आप समझेंगे कि वाई कैसे चेंज करेगा एक्स के साथ, ये रेट बताता है जनरली। तो लिमिट जनरली पढ़ना है डीपली में, बट थोड़ा सा आप समझ लीजिए। कोई भी फंक्शन हो गया, यानी कि लिमिट जो होता है, कोई भी फंक्शंस में कुछ भी हो सकता है। एक्स का फंक्शन है, वाई का कुछ भी दिया रहता है। तो कोई फंक्शंस यानी बताता है कि डेल एक्स इक्वल टू जीरो, यानी इक्वल टू जीरो नहीं है, यानी डेल एक्स जो है आपको अभी मैंने बताया कि लगभग टेंस टू जीरो, यानी जीरो के लगभग बराबर। अगर कोई भी क्वेश्चंस देता है तो लिमिट इस तरह का देता है, यानी कि यहाँ पे आप एक्स लिख सकते हैं फिलहाल, एक्स इक्वल यानी एक्स टेंस टू टू। कोई फंक्शन यहाँ पे गिवन होगा, जनरली बेसिक्स बता रहे हैं, अभी क्वेश्चंस मैंने पढ़ा। तो x टेंस टू टू का मतलब लगभग क्या होगा ये समझिए, x 2 के बराबर नहीं होगा, दिया है टेंस टू टू, यानी कि 2 के लगभग नियर अबाउट। या तो x का वैल्यू हो सकता है 1.9 या 1.99, 1.999, 1.99994, कुछ भी हो सकता है। या तो x का वैल्यू क्या हो सकता है 2.01, 2.00001, 2.00002, यानी कि लगभग 2 के बराबर है कि नहीं है वैल्यू। तो लगभग 2 के बराबर होता है, ये लिमिट होता है। इसी लिमिट से प्रूफ करके डिफरेंशिएशंस का कुछ जितने भी फॉर्मूले होते हैं वो आते हैं, तो वहां से आपको प्रूफ मिलेगा। वो मैथ में आप जनरली पढ़िएगा, फिजिक्स में जितना उपयोग होगा, यूज होगा, उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ाएंगे। यानी कि dy बाई dx आपने क्या देखा, यानी कि tan थीटा स्लोप ऑफ टेंजेंट, यही देखा आपने। dy बाई dx यानी tan थीटा इक्वल स्लोप ऑफ टेंजेंट। कोई होता है किसी भी स्लोप के लाइन जो होता है उसका स्लोप फाइंड आउट करने के लिए tan थीटा करते हैं। अगर थीटा एंगल नहीं भी गिवन तो dy बाई dx हम वहां से यूज करते हैं। इसका रियल मीनिंग होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि जो y का दर यानी रेट, किस रेट से x के साथ वो चेंज कर जाता है, यही होता है। यानी डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x बोल सकते हैं, यानी कि y का डेरिवेशन किसके साथ, x के साथ, तो यही होता है dy बाई dx जनरली होता है। आप थोड़े से कुछ फॉर्मूले आप देख सकते हैं। कल आपको मैंने बताया था y फंक्शन होना चाहिए x का, तो ये dx का पावर n अपॉन dx जब दिया रहता है, फॉर्मूला ऐसा क्या होता है, n मल्टीप्लाई करते हैं x n माइनस 1, ये फॉर्मूला था, ये बेसिक फॉर्मूला था में। अब इसी पे सारा स्टोरी डिपेंड है। तो dy बाई dx, अब ध्यान दें कि अगर y इक्वल टू कॉन्स्टेंट देगा, y इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा 5 4 3 2 जो कुछ भी, तो उसका डिफरेंशिएशन अगर x के साथ करेंगे तो 0 आता है, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ कॉन्स्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 0। अब इसे देखिए 5 का कर देगा dx के साथ, इसका हो जाएगा 0, यानी कि जनरली कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, यानी c से हम डिनोट कर रहे हैं 0, कांस्टेंट इक्वल टू, तो यानी कांस्टेंट का डेरिवेशन कीजिएगा तो उसका 0 होता है dy बाई dx। अब कुछ देख लेते हैं, अब इसी पे बेस्ड आता है
अगर सपोज x का पावर 1/2 यहाँ पे dx है, इसका फाइंड आउट करना हो तो क्या होगा, यानी कि आपको पता है कि x का पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, यही ना अंडर रूट एक्स, यही तो रूट 1/2, x का पावर 1/2 का मतलब रूट x। तो अब हम बोलें कि रूट x का डिफरेंशिएशन आप कीजिए तो क्या होगा। तो ये देखने में थोड़ा सा सडनली देखिएगा, बोले अरे ये कहाँ से आ गया, बट ऐसा नहीं है, इसको 1/2 का पावर हम लिख सकते हैं। तो आप लिखिए 1/2 dx आप निकाल सकते हैं, क्योंकि n जब पावर आता है तो n इंटू क्या करते हैं उसी बेस पे है, पावर में आ गया। अब इसको आप कीजिए 1/2 मल्टीप्लाई, यानी n इंटू एक्स लिखते थे तो x लिखिए। अब क्या n माइनस 1, यानी पावर में 1 सब्ट्रैक्ट करें तो पावर क्या था 1/2, 1/2 माइनस 1, 1/2 माइनस 1 का मतलब सब्ट्रैक्ट करें कितना आएगा -1/2, x का पावर -1/2 आया। यानी फिर से यहाँ पे आप देखिए, यानी कि इसका इस तरह आप लिख सकते हैं। तो 1/2, ये 1/2 माइनस 1 करेंगे तो x का पावर कितना आएगा, 1/2 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1/2 आता है, करके आप देख सकते हैं, आसान है, टफ नहीं है। -1/2 आया। अब इसको हम क्या करेंगे, क्योंकि ये निगेटिव पावर है तो नीचे ले जाएंगे, डिनोमिनेटर में जाते तो क्या होता है पावर पॉजिटिव हो जाता है, प्लस रहता है। तो 1/2 नीचे ले गए, x/2 प्लस हो गया। अब यानी x पावर 1/2 को क्या लिख सकते हैं, रूट x लिख सकते हैं। तो जनरली आया क्या, आप यहाँ देख सकते हैं, फाइनली क्या है 1/2 रूट x, यानी कि रूट x का डेरिवेशन क्या आएगा 1/2 रूट x आपका डेरिवेशन आएगा। बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, इस तरह आप देख सकते हैं, देख लीजिए। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, आप लोगों ने देख लिया। ये देखिए आपने, उसके बाद हमने क्या देखा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। थर्ड नंबर क्या देखें हम, रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट x। अभी 3 चीज देखें, बेसिक ध्यान दीजिएगा। ये y जो फंक्शन है ये x का फंक्शन होना चाहिए, जो y है ये x का फंक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये y = 3t² दिया हो और आप पूछेंगे dy/dx फाइंड आउट करें, तो ये t है, ध्यान रहे, जब t के साथ पूछेगा तब हम dy/dt करेंगे, अदरवाइज dy/dx, तो dy/dx कहाँ से आएगा, क्योंकि ये फंक्शन होना चाहिए इसका। ऐसा नहीं कि आंख बंद किए कर दिया जाए। तो ये चीज आपने देखा। उसी तरह सेम आप देख सकते हैं, अगर y आपको ax + b पावर n दे, समझिएगा ध्यान से आप, तो dy/dx करना है हमको ध्यान पे। तो जब भी dy/dx कीजिएगा तो ax + b होल पावर n dx कर देंगे। लेकिन अब यहाँ दुविधा ये आ गई कि अब यहाँ डायरेक्ट n इंटू नहीं करिएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या था, ये और ये सेम था, यानी ये और ये सेम था, तब ये फॉर्मूला हमने पुट किया था n × x - 1। तो यहाँ ध्यान दें, ये फंक्शन जो है होल ये सेम होना चाहिए, यहाँ पे मैच करना चाहिए डिनोमिनेटर, तभी ये फॉर्मूला होगा। तब यहाँ पे है नहीं है, तो हम करेंगे फिर से चेन रूल जिसको बोलते हैं। तो ax + b n, नीचे क्या देंगे ax + b देंगे हम, d ax + b। अब इक्वलिटी आ रहा है, यानी इसकी फॉर्म में आ रहा है। अब ये फॉर्मूला यहाँ पे डायरेक्ट पूछ सकता है। अब उसके बाद बचा क्या है, क्योंकि अभी ये ax + b आपने नीचे दिया तो यहाँ से मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ तो देना होगा, डिफरेंशिएट करना होगा। तो ax + b, अब आप x कर सकते हैं। तो अब आप इसका क्या निकाल सकते हैं, अब यहाँ पे सेम फॉर्मूला, तो n लिखिए, n x का पावर n - 1 था, तो x के प्लेस पे क्या है ax + b है यहाँ पे, तो ax + b n - 1 ये लिख दिए। अब डॉट या प्रोडक्ट कुछ भी दीजिए। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ax + b का डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम dx के साथ। तो आपको पता है, बताया था मैंने पिछले लेक्चर में, जब भी कांस्टेंट आता है तो कांस्टेंट को हम बाहर लिख देते हैं। यहाँ पे a क्या है, कांस्टेंट है, a और b कांस्टेंट है, तो a हम यहाँ पे बाहर साइड में लिख लेंगे। अब क्या बचा यहाँ पे dx/dx, और प्लस जब भी होता है
अगर 3x + 5 है तो अलग अलग करके करते थे, हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि प्लस होगा तो प्लस प्लस करके सेपरेशन हम कर लेंगे। तो dx, अब ये क्या बचा dv/dx, तो dv/dx आपको पता है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो ये तो हो जाएगा आपका 0। अब यहां से देखिए क्या बचा, n × ax + b n - 1 मल्टीप्लाई आपका ये तो 1 हो जाएगा, क्या बचा a। यानी कि फॉर्मूला क्या आया, जनरली हम लोगों ने क्या देखा, फॉर्मूला यहां देख लीजिए, फॉर्मूला ax + b का, इसका फॉर्मूला हमने क्या देखा, क्या है फाइनली डेरिवेटिव के बाद n × ax + b n - 1 × a, ये फॉर्मूला आपका आया। तो याद रखिएगा, इसके एग्जांपल्स हम कराएंगे नेक्स्ट टाइम। तो ये फॉर्मूला आया, यानी ये कांस्टेंट का मल्टीप्लाई वगैरह बाकी सेम। धन्यवाद, आज इसी के साथ हम समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए स्टूडेंटों के बीच। धन्यवाद।